हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम यहाँ पर टॉपिक कर रहे हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2 हमारे पास यहाँ है। मान ज्ञात करना है हमको। कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री का क्या मान होगा। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि जो थीटा हमको दिए हुए हैं उनको हम पहले जोड़ के देखें। तो देखिए 20 और 60 कितना हो जाता है 80, और 5 और 5 हो जाता है 10, तो टोटल हमको मिल गया 90 डिग्री। जब थीटाओं का योग अगर 90 डिग्री है तो उन दोनों में से किसी भी एक थीटा को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोसेक को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए लिखेंगे क्या हम, कोसेक और 25 डिग्री को हम 90 माइनस थीटा के रूप में लिखें तो 90 में से कितना माइनस करें कि 25 आ जाए। तो 90 में से हम कितना माइनस करेंगे 65। तो ये लिख देते हैं हम 90 माइनस 65 डिग्री, और माइनस में ये हो जाएगा सेक 65 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। अब ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया 90 माइनस थीटा वाला। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक का भाई कौन होता है सेक। तो ये लिख देंगे हम सेक 65 डिग्री। तो पीछे माइनस में है सेक 65 डिग्री। सेक 65 डिग्री में से सेक 65 डिग्री माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 0, और यही हमारा इस आंसर का मान होगा या आंसर होगा। ठीक है, इस सवाल का मान क्या होगा 0, क्योंकि सेक 65 में से सेक 65 माइनस हो गया, माइनस हो रहा है तो 0 आता है। बटा में होता है जब भी, याद रखिएगा। अगर इस प्रकार से होता जैसा कि हमने सॉल्व किया था पिछले वीडियो में, तो यहाँ कटेगा तो 1 बचेगा हमेशा, और घटाव होगी तो 0 बचेगा हमेशा। ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको बेसिक सी याद रखनी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हल हो गया। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कॉट 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। यहाँ पर भी देखिए 34 और 56 दोनों का प्लस कितना हो जाता है 90 प्लस हो जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पर हम किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है कॉट, यहाँ दिया है tan, दोनों ही भाई हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे हम। तो देखिए हम कॉट को चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले थीटा को 90 माइनस थीटा के रूप में। 90 माइनस कितना लिखना होगा 34 लाने के लिए, 90 माइनस 56 लिखना होगा। तो 90 माइनस 56 कितना हो जाता है 34, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 90 माइनस 56, और पीछे माइनस का tan 56 डिग्री एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ फिर से फॉर्मूला बन जाता है कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो ये लिख दिया हमने tan 56 डिग्री, माइनस में अगेन tan 56 डिग्री। tan 56 डिग्री में से tan 56 डिग्री माइनस होने के बाद अगेन यहाँ पर क्या मिल जाएगा 0, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बड़े ही सिंपल सा सवाल है। पहला काम हमको करना है कि थीटा को चेंज करना है, और दूसरा फिर 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला बनाना है। तीसरा सवाल, यहाँ पर देखिए 4 अनुपात आ गए। अब यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा योग हमारा जो है या किस किस को हमको चेंज करना है। तो देखिए 36 54, ये 90 बन रहा है, यहाँ 36 सॉरी यहाँ 54 और यहाँ 36, ये भी 90 बन रहा है। तो हम किसी भी दोनों में से ऊपर या नीचे में से किसी एक को चेंज कर दें, इधर भी ऊपर नीचे में से किसी एक को चेंज कर दें। तो ऊपर वाले को हम दोनों ही तरफ ऊपर वाले को चेंज करेंगे, यानी कि साइन को चेंज करेंगे। देखिए साइन, अब यहाँ पर 36 है तो 36 को मैं 90 माइनस 54 लिख सकता हूँ। 36 को अगर 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना हो तो मुझे 90 में से 54 घटाएंगे तभी 36 प्राप्त होंगे। तो इसलिए इसको लिख दिया हमने 90 माइनस 54, और बटा में कोस 54 है तो वो एज इट इज़ हम लिख देते हैं कोस 54 डिग्री। माइनस में साइन 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस, अब 54 लाना है, यानी कि 90 में से कितना माइनस करना होगा 36 माइनस करना होगा, तो 54 आएगा।
बटा में जो है वो एज इट इज़ लिख देते हैं cos 36 डिग्री, तो ये रहा cos 36 डिग्री। अब 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएं तो sin 90 माइनस थीटा यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी कि cos 54, ये हो गया cos 54 डिग्री बटा में भी cos 54 डिग्री, माइनस यहाँ पर फिर से 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा तो sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, और थीटा कितना है अभी 36 डिग्री, तो ये, और बटा में भी इसी प्रकार से है cos 36 डिग्री, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये तो कट गया और ये भी आपस में कट गया, तो क्या आया 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 कितना होता है 0, यहाँ अगेन आंसर क्या आ गया है 0। तो इस तरीके से ये जो है सवाल कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दूसरे का चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हमको दे रखा है फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा, तो कोई भी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम लिख देंगे। देखिए sin थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin थीटा, प्लस यहाँ पर cos थीटा है तो ये लिख दिया हमने cos थीटा, और आगे लिखा है sin 90 माइनस थीटा, इसको चेंज करके लिखेंगे हम तो क्या लिख सकते हैं cos थीटा। तो इस प्रकार से ये जो है डायरेक्टली चेंज हो गया, ये जो है डायरेक्ट चेंज हो गया sin थीटा में, ये चेंज हो गया cos थीटा में 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला से। अब देखें sin थीटा इंटू साइन थीटा कितना होता है sin स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये जो है एक सर्वसमीका बन गई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बराबर होता है 1 के, और यहाँ पर इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 1, ये हमको मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो सवाल है वो हल हो जाएगा। अब बात करें अगर हम सवाल नंबर 3 की, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि sin 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। आई थिंक यहाँ पर ये कोसेक नहीं cos ही है, यहाँ पर cos ही रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आप सही कर लीजिएगा। देखिए sin 670 sin 20 cos 20 cos 70, यहाँ पर मान ज्ञात करना है, किसी भी एक को चेंज करना है। देखिए sin 70 और sin 20 हो गया 90, cos 70 और cos 20 हो गया 90, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, आगे में से एक को चेंज करेंगे, पीछे में से एक को चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं sin 70 को चेंज करूँ तो ये लिखूँगा मैं sin 90 माइनस 20, और पीछे का sin 20 एज इट इज़, ठीक है। 90 माइनस 20 कितना होता है 70 होता है, तो इस प्रकार से हमने ये लिख दिया। माइनस का ये माइनस, यहाँ पर cos 20 है, इसको चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम cos 90 माइनस 70, 90 माइनस 70 कितना बनता है 20 बनता है, तो इस प्रकार से ये जो है चेंज हो जाएगा, और पीछे cos 70 एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा कितना cos 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, पीछे यहाँ पर ये कितना बन जाएगा sin 20 डिग्री, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मुझे इसको चेंज नहीं करना होगा, मुझे इसको चेंज करना होगा 70 डिग्री वाले को, तो इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। देखिए हम cos 20 डिग्री को चेंज नहीं करते हैं, cos 70 को चेंज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा cos 90 माइनस 20 डिग्री। तो देखिए यहाँ आगे तो आ गया cos 20 डिग्री और पीछे बन गया sin 20 डिग्री, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। इस प्रकार से ये चेंज होकर दोनों जो है सेम बन गए। देखिए cos 20 इंटू साइन 20 माइनस cos 20 इंटू साइन 20 कट जाएगा पूरा, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर ये हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए तीसरे सवाल का दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया है cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री, माइनस में है tan
40 डिग्री अपॉन कॉट 50 डिग्री और पीछे दिया है कॉस 60 डिग्री। यहाँ थोड़ा सा एक चेंज दिया है हमको, कॉस 60 लिखा है। कॉस 60 को हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर कॉस 60 का वैल्यू होता है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। और बाकी हमारे पास में यहाँ जो दो दिए हैं, तो देखिए इन दोनों का योग होगा 90, इन दोनों का योग होगा 90, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। फिर ऊपर हमारे पास में है 2 cos 67 डिग्री बटा में जो साइन 23 डिग्री है उसको चेंज करें हम, तो लिखेंगे 90 माइनस 67 डिग्री। इसी प्रकार से ऊपर यहाँ पर है tan 40 डिग्री, नीचे कोट 50 डिग्री को हम चेंज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 40 डिग्री। 90 में से 40 गए 50 आ जाएंगे। और माइनस में cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये हमने लिख दी 1/2। चलिए आगे देखें, तो यहाँ पर 2 cos 67 डिग्री अपॉन में ये भी बन जाएगा cos 67 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री बटा में cot 90 माइनस थीटा वाला सूत्र बन जाएगा tan थीटा यानी कि tan 40 डिग्री और माइनस में है 1/2। तो देखिए यहाँ पर ये आपस में कट गए, यहाँ ये आपस में कट गए, तो आगे से बचा 2 माइनस 1/2। देखिए 2 में से 1 जाता है, कितना बचेगा? 1 बचेगा। माइनस में 1/2 है, अब 1 में से आधा चले गया, ठीक है, 1 में से 1/2 जाएगा, तो कितना बचेगा? 1/2 ही बचेगा। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए इस स्टेप को, इस पर्टिकुलर स्टेप को यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। लघुत्तम क्या आएगा? 2, इस 2 का गुणा होगा इस 1 से, तो ये हो जाएगा 2 माइनस में 1। देखिए अब 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1/2। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि 1 में से आधा जाता है, 1/2 को हम आधा ही बोलते हैं ना, तो 1 में से आधा माइनस होगा तो कितना आएगा आंसर? आधा, यानी कि 1/2। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।